सीख रहे हो समझ रहे हो बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। से पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट। मार्केट 3 दिन की छुट्टी के बाद ओपन हो रही है और पिछले 2 वीक से मार्केट गिरती ही हुई आ रही है। अब क्या है, मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल प्लान करेगी या इस जो कमजोरी है इसके साथ कंटिन्यू करने वाली है। बड़ी बड़ी खबरें क्या है मार्केट के अंदर, हर चीज पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम 1 लाख के जो आंकड़ा है उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो जल्दी से भाई इसको हम लोग अचीव करते हैं और फिर और बेटर लर्निंग जो है हम लोग आपस में लेने वाले हैं। भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखना 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो मार्केट जो है इस हफ्ते पूरे 5 दिन ही खुलेगा। अब आप बोलोगे सर मंडे की छुट्टी है, आज की छुट्टी है, फिर मार्केट 5 दिन कैसे खुलेगा? क्योंकि भाई संडे, इस बार संडे को मार्केट ओपन होगी। 1 फरवरी है संडे का, जहां पे बजट जो है वो पेश होने वाला है। तो मार्केट पूरा इस हफ्ते जो है, भले 26 जनवरी की छुट्टी हो, मंडे की छुट्टी हो, लेकिन संडे को मार्केट ओपन होने वाली है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। मार्केट के अंदर क्या है, लर्निंग आपको भरपूर मिलने वाली है। अब देखो कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक खबर जो आ रही थी सबसे पहले ईयू की साइड से, यूरोपियन देशों की साइड से मदर ऑफ ऑल डील जो है होने वाली है। अब हो सकता है वो कल हो जाए। उसके ऊपर क्या चर्चा होने वाली है उसके ऊपर हम शाम को और चर्चा कर लेंगे, कुछ अगर खबर होगी तो यूरोप के देश जो है उनके साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है। दूसरी चीज क्या आ रहा है, ट्रंप ना वो अब क्या हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली कनाडा जो है उसको धमका रहे हैं। उनको क्लियर बोल रहे हैं क्या, देखो ये जो है ना, ये खबर आ रही है कहां से, कनाडा। बोल रहे हैं क्या, ट्रंप थ्रेटन कनाडा विद 100% टैरिफ। अगर आप चाइना के साथ डील करते हो तो मैं आप पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये चाइना भाई किसको दे रहे हैं, कनाडा को धमकी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं था हर एक देश को, कनाडा के साथ क्या हो रखा है, उनकी ट्रेड डील हो रखी है। अब जो आप बोल रहे थे ना कि ट्रेड डील, अगर ट्रेड डील हो भी जाए तब भी ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कौन सी बात पे फिर दोबारा से टैरिफ लगा देते हैं। तो यूरोप के देशों के साथ हमने देखा 10% टैरिफ उनके ऊपर लगा दिया, कनाडा को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो ये बात आप भूल जाओ कि ट्रेड डील के बाद हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते वो। उनका दिमाग किस साइड, अगर आप किसी और देश के नजदीक जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि क्या है इनके ऊपर अब कोई भरोसा कर नहीं रहा, इनके ऊपर तो कोई भरोसा कर ही नहीं रहा ना, है ना। सिंपल सी बात है, जो सिचुएशन बनी हुई है इनसे भरोसा कैसे करा जाए, ठीक है। और दूसरी साइड क्या, ये हर एक देश पर कभी यूटर्न ले लेते हैं, कभी वापस से टैरिफ लगा। अब हमारे ऊपर क्या बोल रहे हैं, 25% जो एडिशनल टैरिफ लगाया था उसको रिमूव करने की बात भी कर रहे हैं। अगर ये रिमूव हो जाता है मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप शॉर्ट टर्म ही अच्छी बात मानना। ये जब तक है ना ये पूरा खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक इस जो है एकदम से हट रहा है, लग रहा है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कहने का मतलब आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट भी अगर इसका रिस्पॉन्स देगा, अगर मार्केट इसको समझ रहा है तो मार्केट भी इसको बहुत ही हल्के में, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस बोल लो आप इसको, कि आप 25% टैरिफ हटा रहे हो तो एक शॉर्ट टर्म आप इसको प्लेजर बोल लो कि हाँ भाई अभी कोई परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि उनके मूड का कोई पता नहीं कब वो इस पे 50% टैरिफ लगा दें, कब किसी देश पे 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। अब कनाडा पे आप चाइना के साथ ट्रेड डील हो रही है तो कनाडा को 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये कहीं ना कहीं जो है ना एक सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं आ रही मार्केट्स के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं भाई मार्केट को समझते हैं, उससे पहले हमें ये चीज भी देख लेनी है कि गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी बड़ी तबाही चल रही है भाई। 1.60% आपका गोल्ड ऊपर है, 5000 का मार्क जो है, 5100 का मार्क जो है आपका गोल्ड आपका छूता हुआ नजर आ रहा है। और भाई सिल्वर, चांदी ने तो भाई बल्ले बल्ले कर रखी है, 107 को टच करके 106.8 109 पे, और 107 बिल्कुल आप इसी आंकड़े के पास में जाके खड़े हो चुके हो। मतलब यार किस तरीके से भाग रही है ना चांदी, वो एक अलग ही तरीका है भागने का। ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, आप कमेंट सेक्शन में खुद बताना कि भाई क्या चांदी जिस तरीके से भाग रही है वो मार्केट्स के लिए सस्टेनेबल है भी या नहीं। तो ये चीज हम आपस में डिस्कस करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अब आपको क्या करना है, पूरा जो एनालिसिस है प्राइस एक्शन का वो समझते हैं, साथ में डेटा को भी डिकोड करते हुए चलेंगे। मार्केट ने क्या किया, यहां से गिरना स्टार्ट किया, अच्छे खासा एक फॉल जो है दिखाया यहां से, और गिरते गिरते कहां तक आ गया, एक बहुत ही शानदार लेवल 25,000 पे आ गया। 25,000 पे क्या है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर 25,000 कोई नॉर्मल लेवल नहीं है। 25,000 पे इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, ये वाली इस तरीके से, तो इस ट्रेंड लाइन का हल्का फुल्का सपोर्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो इस लेवल पे आपको 25,000 का जो है सपोर्ट। अब देखो आप बोलोगे सर ये ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ना ये जल्दबाजी वाला ब्रेकडाउन है, ये ट्रैप वाला ब्रेकडाउन है। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन दे रहा है
और 61% पे ब्रो बैठा हुआ है। तो ये मार्केट के अंदर दोनों चीज मैच नहीं कर रही। समझ रहे हो बात को क्या, कि अगर ये 60% 61% पे बैठे हुए हैं भाई साहब, और मार्केट आपका इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है, इसका मतलब मार्केट और डीपर करेक्शन कर सकता है। इसलिए मुझे जब डेटा और प्राइस एक्शन को जोड़ता हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि दिस कैन बी अ ट्रैप कैंडल, ये एक ट्रैप कैंडल हो सकती है। और मार्केट क्या कर सकता है, वापस से ये देखो ये सपोर्ट जोन है ना, वापस से ऐसे जैसे इसको जब तोड़ते हुए मार्केट क्या कर रहा हुआ, पैनिक कर रहा हुआ ना, सेम एज मार्केट क्या कर रहा है, वापस से इसके अंदर आ सकता है। अब मुझे जो अपकमिंग वीक लगता है वो लगता है कि मार्केट इस तरीके से इसी रेड कैंडल के अंदर एक कैंडल बना सकती है, इस तरीके से एक रेड कैंडल के अंदर एक और कैंडल बना सकती है और एक रेंज क्रिएट हो सकती है। अगर मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, और मार्केट इस रेंज के अंदर जा सकता है, वापस से एक सपोर्ट ले और फिर पूरा घूम सकता है ऊपर की साइड। ये एक पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज क्या, अगर उसने क्या करा, वापस आके यहाँ पे रिजेक्शन लेने की कोशिश की, ये रिजेक्शन एरिया है 25,300 का। सर अगर इसने रिजेक्शन लेके कुछ इस तरीके की कैंडल बना देता है, कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन अगर ये फॉर्म कर देता है, तो मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर मार्केट आपको और बहुत बड़ा जो है करेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। देखो सिंपल क्या है, हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट्स क्या कर रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इस पर क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज मार्केट क्या है, न्यूज ड्रिवन है। क्या है सर, न्यूज ड्रिवन है इस समय पे, मतलब कोई भी खबर मार्केट को तोड़ मरोड़ रही है। आप देखो सिल्वर और चांदी अलग तरीके से भाग रहे हैं, है ना। 25% जो टैरिफ हटने की न्यूज आ रही है वो एक अलग है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर 2 लाख करोड़ जो है आरबीआई डालने की बात कर रहा है, वो एक अलग खुशी है। यूरोप के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है, वो एक इंपॉर्टेंट अलग पॉइंट है। तो मार्केट क्या है, देखो ये ट्रंप जो है अब कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ये जो सब चीजें एक साथ मिलकर आ रही हैं, तो मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा न्यूज पे ज्यादा रिएक्शन दे रहा है इंस्टीड ऑफ मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन पे। तो इफ मार्केट अगर यहां से कुछ पॉजिटिव मिल जाता है, जैसे कि 25% टैरिफ हट जाता है, तो मार्केट वापस से इसी रेंज के अंदर आ सकते हैं, और एक रिवर्सल हमें, एक बेटर रिवर्सल हमें यहाँ पे प्लान हो सकता है, कंप्लीट रिवर्सल हमें यहाँ से प्लान हो सकता है। और मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ से एक और रिजेक्शन ले लेते हैं मार्केट, चलो इस तरीके से, तो डीपर करेक्शन के लिए हम जा सकते हैं। फिर हम डीपर करेक्शन के लिए जा सकते हैं, फिर हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कुछ ये वाले जोन पर मिल सकता है, और फिर हम यहाँ से जो है पुल बैक वापस आ सकता है। तो ये सिचुएशन हमें समझ में आ रही है। फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपका 24,300 24,500 के बीच में कहीं आके मिलेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जो कोर चीज़ें हैं ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बिल्कुल कोर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वापस आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, लेकिन साथ के साथ है ना, मैं जब इसको मिटा रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर छोटी रेंज बन चुकी है ना। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर में पिक्चर क्लियर होगी क्या, ये जोन, एक तो ये अपर जोन है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। 25,500 तक का एक रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, और नीचे आपको ये एक सपोर्ट मिलेगा जो कि आपको 24,950 25,000, ये एक जोन है जहां पे मार्केट को टाइम पास करना है। सिंपल, ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, मार्केट इस रेंज के अंदर है। अगर इस रेंज के अंदर है तो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ मूवमेंट हो उसकी संभावना यहाँ पे मुझे कम दिखती है। इसने अगर सीधा गैप अप ओपन होना है तो आपको समझ लेना, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है किसी भी रीजन से, तो वो आपको 25,450 25,500 पे रिजेक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस वाली रेंज के अपर एंड पे जाके हम इसको टकरा रहे होंगे, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, जब भी इसका ब्रेकआउट हो, भले हम इसके अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है 25,500 के ऊपर, हम एक सपोर्ट बनाते हैं कि हाँ भाई अब एक सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब क्या, कि हम इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, हम 1 2 4 कैंडल यहाँ पे बनाए, इसके बाद एक हैमर कैंडल यहाँ बना देते हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब रिवर्सल प्लान हो सकता है। 25,900 तक हम जा सकते हैं, 25,900 पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे हम क्या बिहेव करेंगे वो देखने वाली बात होगी। ये तरीका है। और इसने क्या करा, टाइम पास करके इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की कि हाँ भाई मैं तो इसका ब्रेकडाउन दे रहा हूं, तो मार्केट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेश सेलर्स जो हैं वो एंटर होने की कोशिश कर सकते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो रिवर्सल प्लान करना चाहिए, या फिर यहीं पे इस रेंज के अंदर टाइम पास करके फिर ब्रेकडाउन देना चाहिए। इस रेंज के अंदर टाइम पास करके अगर ब्रेकडाउन देंगे तो क्या होगा, सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। आपका जो एक्सटेंडेड मूव दिख रहा है वो भी मैनेज हो जाएगा। उसके बाद यहां पे जो आएंगे ना वो नए सेलर्स आएंगे 25,000 के ब्रेकडाउन के बाद, और मार्केट आपको फर्दर गिरावट दिखा सकती है, नो डाउट उसके अंदर। तो अब जो भी होगा वो इस जो भी आपका ये रेंज बनी हुई है ना, इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही कोई नतीजा यहां पे सामने आएगा। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखने मिलेगी, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें, मतलब 3 आवर में चले, तो 3 आवर में मैं जैसे ही जा रहा हूं तो मुझे एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है ना, दिख रही है आपको ये ट्रेंड लाइन, ये देखो ये ट्रेंड लाइन भी आपको मिल रही होगी, ये ठीक है, ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ना। इसका अपर एंड हम लोग लगा देंगे ऊपर की साइड यहाँ पे, ये एक अपर ट्रेंड है,
ये एक ऊपर का जोन है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया, ये दोनों कैंडल को आप छोड़ सकते हो, फिर रिजेक्शन एरिया, फिर रिजेक्शन एरिया, है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। फिर हम एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डबल बॉटम की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इसी एरिया में 25,250 पे जाके 25,300 पे जाके रिजेक्शन ले सकती है। अब जैसे ही वो इसके ऊपर जाके रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगी तो मार्केट क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये रहा आपके पास में, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्योंकि ये एक नेकलाइन भी है डबल बॉटम की भी, तो ये एक एरिया ऐसा आ जाता है 25,450 का, जहां पे मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मतलब आप इसको तोड़ने में पसीने आने वाले हैं मार्केट के, चाहे वो ओआई वाइज देख लो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख लो, चाहे आप नेकलाइन मान लो किसकी, ये जो डबल बॉटम है इसकी नेकलाइन मान लो, ठीक है। ये नेकलाइन भी तो है भाई, है ना, इसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल तरीके से देखा जाए तो मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने अवेलेबल है। तो मार्केट को इसको तोड़ने में पसीने आने वाले हैं, इस जोन को, ठीक है, इस जोन को तोड़ने में। क्योंकि क्या है, अगर मान के चलो वो इसको भी तोड़ देती है तो फिर उसको ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर नेकलाइन रेजिस्टेंस है, ये देखो है ना, ये वाला रेजिस्टेंस जो है ऊपर आपको परेशान करेगा। तो ये तोड़ के वापस आने दो, वाले इसको यहाँ पे एक रिटेस्टिंग 25,250 पे करने दो, उसके बाद ऊपर जाएगा। देन ओनली मैं इस पर भरोसा करूंगा कि हाँ भाई इसने ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दिया है, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। अगर नई ट्रेंड लाइन उसकी शुरुआत हो जाती है तब जाके हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब ये चीज कब पता चलेगी कि नई ट्रेंड लाइन कब बन रही है, उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सब चीजें आपको अपडेट देता हूँ, कहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन डबल बॉटम बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, हर चीज यहां पे अपडेट होती है। इसलिए आप अभी तक आपने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका, लेकिन आपको उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है सर, क्लियर है। और सबसे पहले यहां पे एक अपडेट मिल जाएगी, ये मैसेज आप पढ़ना है कि हाँ भाई जैसे ही आप ज्वाइन होंगे ग्रुप में, आपको ये मैसेज जरूर पढ़ना है कि कोई दूसरा फेक चैनल के चक्कर मत पड़ना, कोई फेक चैनल आपके पास आया है तो उसको जरूर रिपोर्ट करना, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं पर्टिकुलरली 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं जा रहा हूं तो बिल्कुल मेरा प्लान रेडी है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसको आपको मार्केट को तोड़ने में पसीने आने वाले हैं, बिकॉज देखो यहां से हमने जंप दिखाया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट वापस जंप दिखा सकती है। 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी अंदर ही एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहां पे एक रिजेक्शन, क्योंकि देखो ये एक एरिया है, मतलब एक छोटा रेंज जो है वो आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। देखो ये छोटी रेंज है जो मार्केट आपको बना रहा है यहाँ पे इस जोन के अंदर, ठीक है, इस जोन के अंदर एक छोटी जो है कैंडल आपको बना रहा है, एक छोटी रेंज आपकी क्रिएट हो रही है यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ये आपका छोटी रेंज जो है यहाँ पे बंद है ना। अब मार्केट क्या कर सकते हैं, मार्केट आपका एक पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है कंप्लीट, जो कि 25,400 के आसपास हो सकता है, ठीक है, 25,400 तक मार्केट आपको एक मूव दे सकता है अगर ये डबल बॉटम करता है पूरा कंप्लीट, या फिर मार्केट सीधा गैप अप ओपन भी हो सकती है। जी ये पहली पॉसिबिलिटी है और ये अच्छी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे एक ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ये ट्रेंड लाइन आपको जो देखने को मिल रही है ना, इस ट्रेंड लाइन का कलर मैं आपको चेंज कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका तस्वीर आपको अपने दिमाग में जरूर बना के चलनी है कि हाँ भाई ये अपनी तस्वीर है, ये ब्रेकआउट देते ही, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है। मान के चलो यहाँ अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, मान के चलो यहाँ कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तब हम नीचे के बारे में सोचेंगे। फिर ये लो जो है, ठीक है, ये जो लो है मार्केट अगर ये निकाल देता है तो फर्दर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को 24,800 तक लेके जा सकती है। कहां तक लेके जा सकती है, आपको नीचे की साइड भी प्लान होना चाहिए हमारा। तो ये अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है इस जगह पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बना था, बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे क्या बना था, ये इस तरीके से हैमर, इस तरीके से हैमर, अगर कुछ इस तरीके से हैमर या बेरिश एंगल्फिंग बनता है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है, ठीक है, तो मार्केट आपको फर्दर गिरावट दिखा सकती है 24,750 24,800 तक, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं बहुत बड़ा डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि मार्केट फिर यहाँ तक का एक फॉल जो है वो इस यहाँ तक का एक जोन जो है वो क्रिएट कर सकती है। क्लियर है ये चीज। अगर मार्केट ने क्या किया, ये जोन को ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा थम गई, थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया, बिकॉज क्या है, ये जोन भी अच्छा जोन है ना, मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके सपोर्ट लेता हुआ नजर आ गया, यहाँ पे आपको एक हैमर क्रिएट करता हुआ नजर आ गया, तो फिर मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्सल कर सकता है और 25,450 तक का एक मूव हमें दे सकता है, अगर इसने इंट्राडे में देना है, इंट्राडे में देना है, ध्यान रखना। और अगर गैप ओपन होगा तो हो सकता है हम सीधा इस रेंज के पास में ओपन हो, इस ट्रेंड लाइन के पास में ओपन हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है।
मार्केट इसके पास में क्या करने वाला है वो देखने वाली बात है। अगर मार्केट इसके अंदर ही रहेगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही पकाऊ जोन है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं होना। ब्रेकआउट होगा, इसके बाद एक बड़ा मूव यहाँ पे पॉसिबल है ना, रिटेस्टिंग के बाद, या फिर यहां से रिजेक्शन होगा तो हम इसको तोड़ेंगे जैसे ही, तो मार्केट आपको 25,750 25,800 तक का एक मूव जो है यहां पे प्लान कर सकता है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। शाम को 7 बजे एक और अपने वीडियो आएगी 7 PM पे, तो वो डाउट मैं आपको वहां पे कवर कर दूंगा। क्लियर है? ये चीज होनी चाहिए आपको, है ना। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे सबसे पहले पुट को रेशो देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करा। तो पुट को रेशो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपल होता है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। जो भी आपको पुट यहाँ पर दिख रहे हैं, कितना दिख रहा है सर? जैसे यहाँ पे पुट आपके हैं, ये ओवाई दिख रहा है, ठीक है, पुट का, और ये है आपका कॉल का ओवाई, है ना। इसको आप डिवाइड करना है, तो 2137195। आप भी मेरे साथ करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि इससे क्या है कि आपको भी आइडिया रहे। 3623 और फिर 380, तो ये मेरे सामने आएगा 0.58, ठीक है। तो 0.58 का पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं कि बैलेंस नहीं दिख रहा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉल की मात्रा बहुत ज्यादा दिख रही, कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मार्केट क्या कर सकता है, एक बार को जो पुट कॉल रेशियो बता रहा है ना, इस तरीके से मार्केट क्या कर सकता है, बाउंस दिखा सकता है। क्योंकि ये ना या तो सीधा गैप ओपन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन होता है या मार्केट सीधा यहाँ से टकराता है, तब तक इसका पुट कॉल रेशियो बैलेंस हो जाएगा, 0.75 0.8 के बीच में आ जाएगा, वो बैलेंस है। ये जगह है जहां से डायरेक्शन क्लियर होगी, या तो ऊपर क्लियर है, या फिर यहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे इसका ब्रेकडाउन देके फिर हम और फर्दर गिरावट देखने के लिए बिल्कुल रेडी होने चाहिए। तो ये एक एरिया है जो कि है मेक एंड ब्रेक। तो 0.58 का पुट कॉल रेशियो मुझे दिखा रहा है कि मार्केट कहां तक एक मूव दे सकता है, वो यहां तक का एक मूव दे सकता है, चाहे वो सीधा गैप अप ओपन हो जाए या फिर सीधा एक शार्प मूव दे रहे, ठीक है। उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां मिलेंगे भाई? देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको 94,000 का हुआ है, 1,45,000 ये है। तो ये हमें दिख रहा है 25,200 पे। तो 25,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना। एक तो ये है 25,200, अगर टूटता है तो फिर आपको 25,300, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये हल्का फुल्का नहीं है, मार्केट यहां पर भी फंसेगी। तो मतलब क्या है, कॉल सेलर्स ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर हो, हर एक स्ट्राइक पे आपको यहाँ पे कॉल सेलर्स मिल जाएंगे, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको यहाँ पे कॉल सेलर्स मिल जाएंगे। ये चीज दिख रही है। हाईएस्ट ओआई अगर मैं देखूं तो वो यहाँ पे हुआ था 1,13,000 का, 2 लाख टोटल भी अच्छा खासा है 25,300 पे। तो 25,300 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा आपको ट्यूसडे यानी कल के लिए। अगर मैं सपोर्ट देखने जाऊं तो सपोर्ट पे हाईएस्ट ओआई कहां हुआ है? यहाँ पे हाईएस्ट ओआई तो भाई ये विड्रॉल हुआ है ना, ये नहीं है। हाईएस्ट ओआई बहुत दूर जाके 30,000 यहाँ पे है, 24,700 पे, समझ रहे हो? मतलब क्या, मतलब मार्केट के अंदर अब एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी होगी, है ना। अब जो है कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी के अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो हाईएस्ट ओवाई 24,700 पे जाके हो रहा है। मतलब देख रहे हो आप, 24,700 दूर जाके हो रहा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, विक्स एकदम क्या है, हाई है। तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। तो मार्केट के अंदर भाई पास में कहीं भी है ना, सेलर्स नहीं दिख रहे, पास में हिम्मत ही नहीं हो रही इनकी सेल करने की, तो बहुत दूर जाके सेल किया है फॉर द सेफ्टी रीजन। और यहाँ पे प्रीमियम्स भी आपको अच्छे दिख रहे हैं, है ना, प्रीमियम्स बिकॉज ऑफ विक्स बढ़ गया तो प्रीमियम्स भी आपको अच्छे दिख रहे हैं। तो मार्केट के अंदर क्या है, वाइल्ड मूव जो है पॉसिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना आपको 24,700 पे मिल रहा है, मतलब कि दबाव यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल दबाव जो है, दबाव में कोई कमी नहीं दिख रही, दबाव यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 25,000 के बाद में सीधा सीधा अगर 25,000 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर सीधा 25,700 पे। हालांकि 25,000 एक अच्छा सपोर्ट है, अभी भी 1,18,000 ओवाई है, बहुत ज्यादा ओवाई है, मतलब अभी भी देखें तो इस वाले से भी ज्यादा ओवाई हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस है ना, 25,000 का ब्रेकडाउन देखने के बाद बहुत ज्यादा कोई ढंग का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है भाई, ये देखो, ये एरिया ऐसा है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये एरिया ऐसा है जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है। क्लियर है। हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका ब्रेकडाउन, बहुत टाइम बाद हमने देखा है कि मार्केट के अंदर कोई कैंडल जो है वो इसके नीचे आके क्लोज दिया, देख रहे हो बैंक निफ्टी के अंदर इसके नीचे आके क्लोज दिया। अब क्या है, आरबीआई बहुत बड़ी खबर लेकर आया है, 2 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में अंदर डाल रहा है। तो क्या हो सकता है कि यहां से आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि देखो सिंपल है ना, ये कैंडल जो है आपको एक ट्रैप कैंडल लग सकती है, तो मार्केट वापस से डबल बॉटम बना के ऊपर जाके इस वाले 60,200, क्योंकि बार बार हम यहां पर जाके रिजेक्शन लेते हैं, नीचे आते हैं वापस जाते हैं, नीचे आते हैं वापस जाते हैं, तो हाई चांस है हम वापस जाके इस रेंज के अंदर ऊपर जाके वो नजर आए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं 30 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो भाई क्या शानदार डबल बॉटम बना है, मतलब पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये देखो, इससे ज्यादा क्या ही आप मानोगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या चीज, और पुट को रेशो भी अनबैलेंस है, यहाँ पे आपको देखो ये चीज है ना। दूसरी चीज क्या, ये है ना, ये देखो,
ये एक जोन है ना। तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इस वाले जोन पे जाके कहाँ पे आ सकता है, 59,000 पे। 59,000 पे अगर कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनता है तो हम फर्दर सोचेंगे। जैसे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बन गया था, यहाँ पे इस तरीके से बना, यहाँ पे इस तरीके से बना, तो हाई चांस है इस तरीके से कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनता है, वापस जा सकते हैं 58,400। 58,400 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तब हम जाके 58,000 पे ही जाके रुकेंगे। फिर हमारे पास डंग डंग का सपोर्ट जो है 58,000 पे ही मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और सर अगर इसने क्या करा, यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस जगह पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आए, ठीक है, इस जगह पे हम क्या करते हुए नजर आए, इस एरिया पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आए। मान के चलो इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हम सस्टेन कर रहे हैं, ब्रेकआउट देने के बाद हम यहाँ पे रुक रहे हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव कैंडल्स बना रहे हैं, तो हमें ऊपर का 59,500 तक का एक मूव जो है देखने को मिल सकता है। ये शोल्डर कंप्लीट, हेड कंप्लीट इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक शोल्डर बना के फिर मार्केट ऊपर जाने के बारे में सोच सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखती है। नहीं तो मार्केट अगर ये ना करे तो फिर क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बेरिश एंगल्फिंग बनता है, मान के चलो इस तरीके से बड़ी सी रेड कैंडल इसको ढक ले, एंगल्फ कर ले, तो एक आपको यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो कि मार्केट के अंदर 58,000 तक की कमजोरी यहाँ पे बना सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।